नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे ज्ञान की बातें। दोस्तों, शेयर मार्केट में ना बहुत ज़बरदस्त रैली आने वाली है आने वाले साल में। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो आपका पैसा डुबा सकते हैं, आपको डुबा सकते हैं, शेयर भी डूब सकते हैं। और शेयर डूबा तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका पैसा भी डूब सकता है। तो दोस्तों, आपको सावधानी बरतनी है, कौन से शेयर से दूर रहना है, अवॉइड करना है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अभी आप देख रहे होंगे कि शेयर मार्केट में लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। सेंसेक्स 44,200 का लक्ष्य भी उसने हासिल किया, उसको उसको भी ब्रेक किया है। और निफ्टी ने 12,900 का जो लेवल है उसको भी क्रॉस किया, और साइकोलॉजिकल लेवल 13,000 को भी जल्दी क्रॉस करेगा। लेकिन जानकार जो एक्सपर्ट है शेयर मार्केट के, वो बोल रहे हैं कि 2021 मतलब 2021 में शेयर मार्केट में लगभग लगभग डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिल सकता है, रैली मिल सकती है। लेकिन हम मान सकते हैं 10% से भी ज़्यादा हमको मतलब तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि कौन से भी अनाप शनाप शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको फायदा होगा। नहीं दोस्तों, कुछ शेयर ऐसे हैं जो डूबेंगे भी, उनमें घाटा भी होगा। मतलब शेयर मार्केट का एक लॉ है, मतलब कुछ शेयर आगे जाएंगे और कुछ शेयर पीछे जाएंगे, मतलब डूबेंगे। तो उसका मतलब एवरेज निकाल के वो 10% से ज़्यादा भागेगा। तो कौन से क्वालिटी स्टॉक है, वो स्टॉक ऊपर जाने वाले, उन्हीं में अगर इन्वेस्टमेंट किया तो अपने को शेयर मार्केट मतलब निफ्टी से भी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन जो कंपनी डूबने वाले, उनकी बात अगर पहले हम करेंगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली जो कंपनी हमको लगती है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, ये सबसे बड़ी कंपनी है। 1998 में कंपनी की स्थापना हुई थी। ये जो कंपनी है खास तौर पर रोड और हाईवे बनाती है। लेकिन आपको पता है, एक बार रोड बनाया तो उसको 10-15 साल देखना पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। तो यही है। अभी आप देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन बिजनेस रेवेन्यू, एबिटा, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सब में 40 से आपको 80% तक का घाटा देखने को मिल सकता है। और कम इंटरेस्ट एक्सपेंस सालाना आधार पर 14% से बढ़ गया है। और थोड़ा सा सुधार दिख रहा है कंपनी में, लेकिन अभी कंपनी के पास उतना अच्छा ऑर्डर बुक नहीं है, कमज़ोर ऑर्डर बुक दिख रहा है। इसलिए मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इस शेयर का रेटिंग न्यूट्रल किया है। और शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 120 रुपीज़, लेकिन उन्होंने टारगेट जो दिया है 103 रुपीज़ का। मतलब दोस्तों, एक बार रोड बनाया ना तो रोड क्या बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए ये कंपनी मतलब बहुत घाटे में है। 40% से लेकर 80% तक घाटा कंपनी को अभी दिख रहा है। उसके पास ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं है। तो आप इस कंपनी को सोच सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद है ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ग्रासिम इंडस्ट्रीज आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। ये कंपनी ज़्यादातर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है, टेक्सटाइल क्षेत्र में। लेकिन लगभग लगभग 40% से उसका जो मार्जिन है, ईबिटा है, घट गया है। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है, एमके ब्रो ग्लोबल और मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है, बाय की रेटिंग नहीं दी है। और लक्ष्य जो है 805 रुपये का दिया है। उसके बाद सबसे ज़्यादा घाटे वाली कंपनी, इस भारत की सबसे बड़ी ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी ओएनजीसी, उसका जो 75% डोमेस्टिक हमारा जो प्रोडक्शन है, ये कंपनी देखती है। और इस कंपनी में जो क्रूड ऑयल का जो दाम है $59 से कम होके 36 या $41 हो गया है। तो इसमें जो गिरावट आई, उसका इम्पैक्ट इस कंपनी पे आता हुआ दिख सकता है। उसमें भी क्वार्टर टू का जो रिजल्ट आया, उसमें 4% की गिरावट हमको देखने को मिली है रिजल्ट में। और जो अभी कंपनी को HDFC सिक्योरिटीज़ ने 72 का टारगेट दिया था, वो कम करके 70 रुपीज़ का टारगेट HDFC सिक्योरिटी ने दिया है। और शेयर कम करने की या होल्डिंग को कम करने की सलाह उन्होंने दी है। तो दोस्तों, एक कंपनी से आपको दूर रहना ही फायदा है। और मैं ये कंपनी ऐड करता हूँ कि मुझे लगता है कोल इंडिया, ये कोल इंडिया कंपनी है ना, वो भी डूबने वाली है, उसका बिजनेस कुछ काम का नहीं है। तो उस कंपनी से भी आप दूर रह सकते हैं, कोल इंडिया। उसके बाद आता है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज की दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत कमज़ोर आ गई, बड़ी गिरावट आ गई। इंडस्ट्रियल और ऑटो सेगमेंट में एक्सपोर्ट कमज़ोर हुआ था, इसलिए ट्रक में कुछ उनका थोड़ा सा पिकअप दिखा है। लेकिन अभी भारत फोर्ज का जो
लक्ष्य है वो घटाकर 449 रुपये किया है, जो कि पहले 510 रुपये का अभी शेयर का प्राइस चल रहा है। मतलब 500 रुपये का शेयर का प्राइस, उसका टारगेट 400 रुपये दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं, मतलब बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। तो दोस्तों इसका जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ख़राब आ गया है भारत फोर्ज का। तो मैंने कौन से स्टॉक आपको बताए, IRB इंफ्रा पहला बताया, IRB इंफ्रा, दूसरा बताया ONGC, तीसरा ग्रासिम इंडस्ट्रीज, और चौथा भारत फोर्ज, और पांचवा कोल इंडिया। अगर आप इस 5 स्टॉक से दूर रहेंगे तो ही बेहतर है, अच्छा खासा रिटर्न आप कमा सकते हैं। धीरे धीरे करके ये कंपनी बंद होने वाली है। कोल इंडिया के ऊपर तो मेरा पूरा भरोसा है। ये कंपनी का अभी कुछ फ़ायदा नहीं है, पोल्यूशन तो इतना बढ़ गया है, तो कोल जला के क्या करेंगे। तो कोल की जगह कोई सोलार पैनल, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ले रही है, तो कोल का मतलब महत्व इतना ज़्यादा नहीं रहा जितना पहले था। तो कोल इंडिया कंपनी बंद होने वाली है, आपको पहले से ही उसके लिए सावध रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 शेयर के ऊपर आप पूरी फोकस रखिए, IRB, ग्रासिम, ONGC, भारत फोर्ज और कोल इंडिया। तो दोस्तों ये था वीडियो, आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।